मालिक ने इंसान बना दिया, फिर आप इंसान बन के क्यों नहीं जीना चाहते? क्यों नहीं उस परमानंद की प्राप्ति करना चाहते? आत्मिक शांति से जीना चाहते, जिसको पाने से जिंदगी में बहारें छा जाती हैं। तो आत्मिक शांति बाहर से नहीं आती, उसके ढेर लगे पड़े हैं आपके अंदर। उसको जाहिर करना है, उसको प्रकट करना है, और उसे जाहिर करने के लिए आप वचन माना करो। गलती इंसान से होती है, पर जिसका गुरु पीर पैगंबर होता है वो गलती नहीं किया करते, क्योंकि कदम कदम पे संत सतगुरु समझाते रहते हैं। और आदमी पूरा पड़ जाता है कि ये मेरी मन की आवाज है और ये मेरी आत्मा की आवाज है। चाहे वो सुमरन ना करे, भक्ति इबादत कम करता हो, पर सत्संग में आने वाले को ये तो 100% गारंटी है, समझ आ जाती है कौन सा कर्म मन का है और कौन सा आत्मा का। 100%, कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसे मालूम होता है कि भाई मैं ये जो कर्म कर रहा हूं ये मनमते है, काल का है, और ये कर्म कर रहा हूं ये दयाल का है। ये अलग बात है, सुमरन ना करने से, सेवा न करने से, दर्ज की न होने से मन जीत जाता है, आत्मा उनकी नहीं जीत पाती। यानी मन मते वो बुरे कर्म करते रहते हैं और आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। ये तो हकीकत है। लेकिन ये कह देना कि मुझे पता नहीं चला, वैसे तो ये बच्चों को फुसलाने वाली बातें हैं। कोई भी सत्संगी भाई, कोई भी मालिक से प्यार करने वाला जो सत्संग सुनता है, उसे समझ होनी चाहिए कि पता नहीं चला, मुझे पता नहीं, ये बातें सही नहीं होती। ये तो मन की चीजें हैं। आदमी को समझ नहीं आती, ये अलग बात है, पर जो मालिक से प्यार करता है उसे समझ आती है कि उसका मन क्या कहता है और आत्मा क्या कहती है। इसलिए आत्मा की आवाज को सुना करो, मन की आवाज को इग्नोर करो। आवाजें तो चलती रहेंगी बराबर आपके अंदर, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लगातार। पर आपने पॉजिटिव आवाज को पकड़ना है, आपने आत्मा की आवाज को पकड़ना है, लगाम डालना है अपने आप पे, यानी अपने मन पे। आज मन की ही मूर्तियां सब बने फिरते हैं, बहुत कम है जो मालिक की मूर्ति रह गए। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का, गधा 25 उम्रा जोर जवानी का। पहले ये आश्रम होते थे, ये गृहस्थ आश्रम, ये ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जो भी जितने विचार आश्रम हिंदू धर्म में बनाए गए थे, तो आज एक ही आश्रम रह गया, गृहस्थ आश्रम। काल की ऐसी माया है, वेदों में लिखा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा, ऐसा कलयुग आ जाएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष का रिश्ता मुख्यतः रह जाएगा। आज वो टाइम आ चुका है। यहां बचाव है, गांव है, छोटे शहर कस्बे हैं, वहां बचाव है कुछ हद तक, लेकिन हालात बिगड़ती जा रही है। उन गुरुओं ने सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले महापुरुषों ने लिखा, और आज कई देशों में, शायद इजराइल या कई 1-2 देश और हैं, तो उसमें कहते हैं ये डिमांड हो चुकी है, कानून से परमिशन ले रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। बताइए फिर रिश्ता क्या रह गया? बेटा अगर अपनी मां से शादी करेगा तो क्या गुरुओं वाली, हमारे ऋषियों वाली, जो वेद व्यास जी ने वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा, क्या वो बात सच नहीं हो रही? स्त्री और पुरुष, अजी वो छोड़िए, उनमें लिखा हुआ था हालात बदतर होंगे। आज आदमी आदमी से शादी करवा रहा है, औरत औरत के ऊपर मोहित हुई पड़ी है। तो ये हालात बदतर से भी बदतर है, और कानून तक इसको सहारा दे रहे हैं कि ये सही है। अगर ये सही होता तो कुदरत ने नर और मादा बनाए ही क्यों? क्या भगवान पागल है? क्या उसके मालूम नहीं?
कुदरत के जब जब भी इंसान उल्ट चला है तब तब उसने रोग पैदा किए हैं, लाइलाज बीमारियां पैदा की हैं और समाज में हमेशा गिरावट पैदा हुई है। तो आज कौन नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं, किसी धार्मिक क्षेत्र को देख लो, जिसको मर्जी, कोई दुनियावी कोई भी क्षेत्र देख लो, ये चीजें शरेआम होती हैं, कहीं लुका छिपी में होती हैं। तो ये लेस्बियन या गे जो है बहुत ही बुरा दुस्वप्न है इंसानियत के नाम पे, हकीकत है यह। और ये धर्मों में पहले बताया जा चुका था, तब तो बड़ी शर्म हुआ करती थी, बड़े हमारे कायदे कानून थे उस तरह। घूंघट का मतलब ये नहीं था कि पूरा मुंह छुपा के चलो, पर्दे का मतलब था कि औरत का जिस्म मालिक ने इस तरह का बनाया कि उसे काफी हद तक पर्दा चाहिए, वरना गुंडागर्दी फैल सकती है। और इसको लागू किया था हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, और बहुत ऐसी घटनाएं रेयर होती थी, कम होती थी। पर पश्चिम सभ्यता छाती जा रही है। इंसान मर्जी का मालिक है, कौन रोक सकता है? हम भी नहीं किसी को कुछ कहते, लेकिन बात पे बात आ गई तो आपको सुना रहे हैं। हमारी सभ्यता बड़ी ऊंची थी, बहुत बहुत ही बड़ी सभ्यता, संस्कृति, एक दूसरे की आंखों में रिश्तों के प्रति वफादारी झलकती थी। आज काम वासना की आंधी छाई रहती है, विषय विकार के नए नए तरीके इंसान खोज रहा है, किस तरह से बुरे कर्म करूं, कैसे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाऊं, इत्यादि 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 इत्यादि। रिश्ते नाते ताक पे रख दिए गए हैं, रिश्ते नातों की आड़ में बुरे कर्म होते रहते हैं। तो ये महापुरुषों के वो जो वचन कि ऐसा कलयुग आएगा, वाकई वो समय चल रहा है। और इसमें बचाव कैसे होगा? आदमी अगर बचना चाहे, सुख मिले, परमानंद मिले, खुशियां मिले, एक ही तरीका, सुमरन, भक्ति, इबादत, सत्संग। और ये भी कितनी बड़ी छूट कि बाकी युगों में सारी जिंदगी लोग भक्ति करते थे, तब जाके मालिक की कहीं आस किरण नजर आती थी। और इस कलयुग में कोई सच्चे दिल से उस मालिक का नाम जपे, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, दृढ़ यकीन रखे, तो उसे दोनों जहान की खुशियां कुछ दिनों में हासिल हो सकती है। जिंदगी तो बहुत बड़ी है। और कैसा गजब का नाम राम का नाम लेके आए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का, साईं मस्ताना जी, दाता मालिक, कि आप लेटे हो, बैठे हो, काम धंधा करते हो, जीभा से, ख्यालों से उस मालिक का मूल मंत्र उसका जाप करो। सारे देव फरिश्ते भी खुश होंगे, क्योंकि जो उस मालिक का नाम जपते हैं, जब वो खुश हो जाएंगे तो देव फरिश्ता कोई पीछे नहीं रहता, सब खुश हो जाते हैं।